हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम लीडर्स पैदा होते हैं जो अपने सोल्जर से कहें कि जाओ और मर जाओ, और वो सोल्जर्स हंसते हंसते अपनी जान दे दें। एक तरफ है मार्वल का कैप्टन अमेरिका, सिंबल ऑफ होप। दूसरी तरफ है अटैक ऑन टाइटन का कमांडर एरविन स्मिथ, सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। देखने में अलग यूनिवर्स, अलग दुश्मन, लेकिन इन दोनों की कहानी बिल्कुल सेम है। दोनों के पास एक सपना था, दोनों के पास एक वादा था, लेकिन जब किस्मत ने फैसला सुनाया तो एक को उसका डांस मिल गया और दूसरे को मिली सिर्फ मौत। आज हम बात करेंगे उस बर्डन की जो इन दोनों लेजेंड्स ने आखिरी सांस तक निभाया। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। हमें लगता है कि कैप और एरविन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो डरते नहीं हैं। गलत। वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वो अपने डिसीजंस का बोझ उठाना जानते हैं। एरविन स्मिथ ने कहा था, मैं सोल्जर्स की लाशों के ढेर पे खड़ा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, वो हिसाब मांग रहे हैं मुझसे। स्टीव रॉजर्स का भी कुछ यही हाल था। बकी का ब्रिज से गिरना, टोनी का गुस्सा हो जाना, 70 साल बर्फ में जमना, स्टीव ने भी ये सब अपने दिल में दबाया था। स्ट्रेट अप हमें कैप्टन अमेरिका क्यों पसंद है? क्योंकि जब भी वो गिरता है वो हर बार वापस उठता है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। अ बंच ऑफ असैसिन, एलियन, अ पॉलिटिशियन डज नॉट मैटर। वो सिर्फ एक लाइन कहता है, आई कैन डू दिस ऑल डे। एंड ये डायलॉग डिफाइन करता है कैप की विल पावर, और यही सेम विल पावर हमें कमांडर एरविन में दिखती है। याद है वो सीन जब एक टाइटन एरविन का हाथ चबा रहा था? कोई भी नॉर्मल इंसान दर्द से चिल्ला था, बचने की भीख मांगता, लेकिन एरविन वो दर्द भूल गया। उसने चिल्ला कर कहा, I should advance, goddammit! Now it's right in front of you! Do not falter! अपना हाथ खो दिया लेकिन फोकस मिशन से नहीं हटने दिया। स्टीव अगर सील्ड है तो एरविन वो तलवार है जो टूटने के बाद भी वार करती है। सो नाउ जंग के मैदान में सबसे बड़ा हथियार कोई सील्ड या तलवार नहीं, इंफॉर्मेशन होती है। कैप्टन अमेरिका एक टैक्टिकल जीनियस है। सबसे बेस्ट एग्जांपल विंटर सोल्जर का एलिवेटर सीन। लड़ाई शुरू होने से पहले ही स्टीव ने नोटिस कर लिया था। वो रूम में टेंशन, पसीने की बूंद, गन्स पर हाथ रखना, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसने फाइट शुरू होने से पहले ही अपने दिमाग में फाइट खत्म कर दी थी। लेकिन एरविन स्मिथ वो एक स्ट्रेटेजिक गैम्बलर है। एरविन ने सर्वे कॉर्प्स की हिस्ट्री बदल दी। पहली बार किसी ने सोचा कि टाइटन्स को मारो मत, उन्हें अवॉइड करो, और उसका मास्टर स्ट्रोक था द फीमेल टाइटन ट्रैप। एरविन को पता था कि फौज में गद्दार है, इसलिए उसने अपना प्लान अपने सबसे करीबी लोगों से भी छुपाया। स्टीव दुश्मन को पीटता है, एरविन दुश्मन को आउटस्मार्ट करता है। पर क्या ये लीडर्स हमेशा सही थे? बिल्कुल नहीं। कैप्टन अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था सिविल वॉर। स्टीव ने अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी एवेंजर्स टीम तोड़ दी। इसका अंजाम क्या हुआ? जब थैनोस आया, एवेंजर्स बिखरे हुए थे। यहाँ स्टीव ने लॉजिक के ऊपर इमोशन को चुना और वो लोग हार गए। लेकिन एरविन स्मिथ वो बिल्कुल उल्टा था। फीमेल टाइटन को पकड़ने के लिए एरविन ने स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में ट्रैप लगाया। वो जानता था कि शहर के बीच में फाइट होगी तो निर्दोष लोग मरेंगे, लेकिन उसने वो होने दिया। एरविन का मानना था, अगर तुम मॉन्स्टर को हराना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इंसानियत छोड़नी पड़ेगी। यहाँ सवाल ये है, गलत कौन था? वो जिसने दोस्त के लिए टीम तोड़ दी, या वो जिसने जीत के लिए लोग मरवा दिए? कमेंटेड। इन गलतियों के बावजूद ये रुके क्यों नहीं? क्योंकि इनके पास एक सपना था। स्टीव रॉजर्स का सपना सिंपल था, पैगी कार्टर के साथ वो एक डांस, एक नॉर्मल लाइफ। एरविन स्मिथ का सपना था बेसमेंट की सच्चाई। वो बचपन से जानना चाहता था कि दीवारों के बाहर क्या है। जब पूरी दुनिया जल रही थी तब यही एक उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसके मसल्स नहीं, उसकी जवान वॉइस होती है। कैप्टन अमेरिका की स्पीचेस होप पर वेस्ट होती हैं। वो लोगों के जमीर को जगाता है। वो कहता है कि सही के लिए खड़े हो। लेकिन एरविन स्मिथ ट्रूथ और डिस्पायर का यूज करता है। वो झूठ नहीं बोलता कि सब ठीक हो जाएगा, वो सीधा बोलता है, तुम्हारी मौत का कोई मतलब नहीं होगा अगर तुम डर के मारे पीछे हट गए। स्टीव सोल्जर्स को जीने के लिए इंस्पायर करता है, एरविन सोल्जर्स को मरने के लिए तैयार करता है। अब वो वक्त आया जब यूनिवर्स ने कहा, चूज, या तो अपना सपना चुनो या ह्यूमैनिटी को बचाओ। एवेंजर्स एंड गेम में जब कैप ने अपनी टूटी हुई शील्ड को टाइट किया और अकेला थैनोस की पूरी आर्मी के सामने चलना शुरू किया, वो डेथ वॉक थी।
उसे पता था वो मरने वाला है, लेकिन वो खड़ा रहा क्योंकि वो कैप्टन है। बिल्कुल वैसे ही एहसास हमें अटैक ऑन टाइटन के उस लेजेंडरी मोमेंट में हुआ। बीच टाइटन पत्थर बरसा रहा था, बचने के चांसेस 0। वहाँ एरविन स्मिथ ने सच बोला। और आज जब हम मौत की तरफ बढ़ेंगे तो हम हमारे बचे हुए साथियों से यही उम्मीद रखेंगे, क्योंकि मेरे सोल्जर्स मौत के सामने भी निडर होकर आंखों से आंखें मिलाकर खड़े रहते हैं। मेरे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, मेरे सोल्जर्स तो हारते हैं, मेरे सोल्जर्स कभी नहीं हारते। एरविन बेसमेंट से सिर्फ कुछ मीटर दूर था, पर उसने अपना सपना अपने हाथों से तोड़ दिया ताकि लेवाई हमला कर सके। स्टीव रॉजर्स अकेला खड़ा था दुनिया बचाने के लिए। एरविन स्मिथ अपने सोल्जर्स के साथ मरा ह्यूमैनिटी बचाने के लिए। तो सैक्रिफाइस किसने दिया सबसे ज्यादा? मेरे हिसाब से एरविन स्मिथ की ट्रेजेडी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स को पता था कि वो जीत गया, उसे पैगी मिली, उसे वो डांस मिला, लेकिन एरविन वो मर गया बिना ये जाने कि बेसमेंट में क्या था। वो मर गया बिना ये जाने कि ह्यूमैनिटी जीती या नहीं। स्टीव रॉजर्स ने हमें सिखाया कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, लेकिन एरविन स्मिथ ने हमें सिखाया कि लीडर बनने की असली कीमत क्या होती है। क्या तुमने अभी 3-4 हमें कैसे पता चलेगा कि अब कोई इंसान नहीं, दीवारों के बाहर कोई। तुम्हारे हिसाब से किसका सैक्रिफाइस बड़ा था, एरविन या स्मिथ? कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो यार। एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाली है नारुतो एंड आयरन मैन पे, सो गेट रेडी फॉर दिस वीडियो। एंड तब तक के लिए मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। बाय।